हरिओम सभी को। इति श्री योग वसिष्ठे वैराग्य प्रकरणे तीर्थयात्रा वर्णनम नाम द्वितीय सर्ग। वाल्मीकि जी बोले, हे भरद्वाज, जब राम जी यात्रा करके अपनी अयोध्यापुरी में आए तो नगरवासी पुरुष और स्त्रियों ने फूल और कली की वर्षा की, जय जय शब्द मुख से उच्चारने लगे और बड़े उत्साह को प्राप्त भय। जैसे इंद्र का पुत्र स्वर्ग में आता है, वैसे ही रामचंद्र जी अपने घर में आए। राम जी ने पहले राजा दशरथ और फिर वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और सब सभा के लोगों से यथा योग्य मिलकर अंतःपुर में आ कौशल्या आदि माताओं को प्रणाम किया और भाई बंधु आदि कुटुंब से मिले। हे भरद्वाज, इस प्रकार राम जी के आने का उत्साह 7 दिन पर्यंत होता रहा। उस अंतर में कोई मिलने आवे उससे मिलते और जो कोई कुछ लेने आवे उनको दान पुण्य करते थे। उनके अनेक बाजे बजते थे और भाट आदि बंदी जन स्तुति करते थे। तदंतर राम जी का यह आचरण हुआ कि प्रातःकाल उठ के स्नान संध्यादि सत्कर्म कर भोजन करते और फिर भाई बंधुओं से मिलकर अपने तीर्थ की कथा और देव द्वार के दर्शन की वार्ता करते थे। निदान इसी प्रकार उत्साह से दिन रात बिताते थे। एक दिन राम जी प्रातःकाल उठ के अपने पिता राजा दशरथ के निकट गए, जिनका तेज चंद्रमा के समान था। उस समय वशिष्ठ दिक भी सभा बैठी थी। वशिष्ठादिक की सभा बैठी थी। वहाँ वशिष्ठ जी के साथ कथा वार्ता की। राजा दशरथ ने उनसे कहा कि हे राम जी, तुम शिकार खेलने जाया करो। उस समय राम जी की अवस्था 16 वर्ष से कई महीने कम थी। लक्ष्मण और शत्रुघ्न भाई साथ थे, पर भरत जी नाना के घर गए थे। निदान उन्हीं के साथ नित्य चर्चा हुलास कर और स्नान संध्यादि नित्य कर्म और भोजन करके शिकार खेलने जाते थे। वहाँ जो जीवों को दुख देने वाले जानवर देखते उनको मारते और अन्य लोगों को प्रसन्न करते थे। दिन को शिकार खेलने जाते और रात्रि को बाजे निशान सहित अपने घर में आते थे। इसी प्रकार बहुत दिन बीते। एक दिन राम जी बाहर से अपने अंतःपुर में आकर शोक सहित स्थित भय। हे भरद्वाज, राजकुमार अपनी सब चेष्टा और इंद्रियों के रस संयुक्त विषयों को त्याग बैठे और उनका शरीर दुर्बल होकर मुख की कांति घट गई। जैसे कमल सूखकर पीत वर्ण हो जाता है, वैसे ही राम जी का मुख पीला हो गया। जैसे सूखे कमल पर भंवरे बैठे हों, वैसे ही सूखे मुख कमल पर नेत्र रूपी भंवरे भासने लगे। जैसे शरत काल में ताल निर्मल होता है, वैसे ही इच्छा रूपी मल से रहित उनका चित्त रूपी ताल निर्मल हो गया और दिन पर दिन शरीर निर्बल होता गया। वो जहाँ बैठे वहीं चिंता संयुक्त बैठे रहे जावें और हाथ पर चिबुक धर के बैठे। जब टहलुए मंत्री बहुत कहे कि हे प्रभु, यह स्नान संध्या का समय हुआ है, अब उठो, तब उठकर स्नानादि करके, अर्थात जो कुछ खाने पीने, बोलने चलने और पहिरने की क्रिया थी, सो सब उन्हें विरस हो गई।
तब लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी राम जी को संशय युक्त देख के विरस प्रकार हो गए और राजा दशरथ यह वार्ता सुन के राम जी के पास आए तो क्या देखा कि राम जी महाक्रुश हो गए हैं। राजा ने इस चिंता से आतुर हो कि हाय हाय हाय, इनकी यह क्या दशा हुई। राम जी को गोद में बैठाया और कोमल सुंदर शब्दों से पूछने लगे कि हे पुत्र, तुमको क्या दुख प्राप्त हुआ है जिससे तुम शोकवान हुए हो। राम जी ने कहा कि हे पिता, हमको तो कोई दुख नहीं। ऐसा कहकर चुप हो रहे। जब इसी प्रकार कुछ दिन बीते तो राजा और सब स्त्रियां बड़ी शोकवान हुई। राजा राजमंत्रियों से मिलकर विचार करने लगे कि पुत्र का किसी ठौर विवाह करना चाहिए और यह भी विचार किया कि क्या कारण है जो मेरे पुत्र शोकवान रहते हैं। तब उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा कि हे मुनीश्वर, मेरे पुत्र शोकातुर क्यों रहते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, जैसे पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश महाभूत अल्प कार्य में विकारवान नहीं होते, जब जगत उत्पन्न और प्रलय होता है तब विकारवान होते हैं, वैसे ही महापुरुष भी अल्प कार्य से विकारवान नहीं होते। हे राजन, तुम शोक मत करो। राम जी किसी अर्थ के निमित्त शोकवान हुए होंगे, पीछे इनको सुख मिलेगा। इतना कह वाल्मीकि जी बोले, हे भरद्वाज, ऐसे ही वशिष्ठ जी और राजा दशरथ विचार करते थे कि उसी काल में विश्वामित्र ने अपने यज्ञ के अर्थ राजा दशरथ के गृह पर आकर द्वारपाल से कहा कि राजा दशरथ से कहा कि गाधी के पुत्र विश्वामित्र बाहर खड़े हैं। द्वारपाल ने आकर राजा से कहा कि हे स्वामिन, एक बड़े तपस्वी द्वार पर खड़े हैं और उन्होंने कहा है कि राजा दशरथ के पास जाके कहो कि विश्वामित्र आए हैं। हे भरद्वाज, जब इस प्रकार द्वारपाल ने आकर कहा तब राजा, जो मंडलेश्वरों सहित बैठा था और बड़ा तेजवान था, स्वर्ण के सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और पैदल चला। राजा के एक ओर वशिष्ठ जी और दूसरी ओर वामदेव जी और सुभट की नाई मंडलेश्वर स्तुति करते चले और जहाँ से विश्वामित्र दृष्टि आए वहाँ से ही प्रणाम करने लगे। पृथ्वी पर जहाँ राजा का शीश लगता था वहाँ पृथ्वी हीरे और मोती से सुंदर हो जाती थी। इसी प्रकार शीश नवाते राजा चले। विश्वामित्र जी कांधे पर बड़ी बड़ी जटा धारण किए और अग्नि के समान प्रकाशमान परम शांत स्वरूप हाथ में बांस की तंद्री लिए हुए थे। उनके चरण कमलों पर राजा इस भांति गिरा जैसे सूर्यपदा शिव जी के चरणार बिंद में गिरे थे और कहा, हे प्रभु, मेरे बड़े भाग्य हैं जो आपका दर्शन हुआ। आज मुझे ऐसा आनंद हुआ जो आदि अंत और मध्य से रहित अविनाशी हैं। हे भगवान, आज मेरे भाग्य उदय हुए और मैं भी धर्मात्माओं में गिना जाऊंगा, क्योंकि आप मेरे कुशल निमित्त आए हैं। हे भगवान, आपने बड़ी कृपा की जो दर्शन दिया। आप सबसे उत्कृष्ट दृष्टि आते हैं, क्योंकि आप में 2 गुण
हैं। एक तो यह कि आप क्षत्रिय हैं, पर ब्राह्मण का स्वभाव आप में है, और दूसरे यह कि शुभ गुणों से परिपूर्ण हैं। हे मुनीश्वर, ऐसी किसी की सामर्थ्य नहीं कि क्षत्रिय से ब्राह्मण हो। आपके दर्शन से मुझे अति लाभ हुआ। फिर वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी को कंठ लगा के मिले और मंडलेश्वरों ने बहुत प्रणाम किए। तदंतर राजा दशरथ विश्वामित्र जी को भीतर ले गए और सुंदर सिंहासन पर बैठाकर विधि पूर्वक पूजा की और अर्घ्योपादनार्चन करके प्रदक्षिणा की। फिर वशिष्ठ जी ने भी विश्वामित्र जी का पूजन किया और विश्वामित्र जी ने उनका पूजन किया। इसी प्रकार अन्योन्य पूजन कर यथा योग्य अपने स्थानों पर बैठे। तब राजा दशरथ बोले, हे भगवान, हमारे बड़े भाग्य हुए जो आपका दर्शन हुआ। वैसे आपका दर्शन हुआ जैसे किसी को अमृत प्राप्त हो, वह किसी को मरा हुआ बांधव विमान पर चढ़ के आकाश से आवे और उसके मिलने से आनंद हो, वैसा आनंद मुझे हुआ। हे मुनीश्वर, जिस अर्थ के लिए आप आए हैं वह कृपा करके कहिए और अपना वह अर्थ पूर्ण हुआ जानिए। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो मुझको देना कठिन है। मेरे यहाँ सब कुछ विद्यमान है। हरि ओम सभी को।